हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज की पहली आज़ादी अमृत महोत्सव की किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी। आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जाता रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश की शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रही हैं और 2007 में प्रतिभा सिंह पाटिल के देश की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित उड़ीसा के मयूरभंज जिले की कुसमी तहसील के छोटे से गांव ऊपरबेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन साधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश की नहीं दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किए जाने वाले राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वह संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। भारत में भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रह चुके थे। मुर्मू मयूरभंज जिले के कुसमी तहसील के गांव ऊपरबेड़ा में स्थित एक स्कूल में पढ़ी थी। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थीं। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी एकमात्र जीवंत संतान उनकी पुत्री विवाहित हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू की थी और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखने लगी। साल 1957 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा है कि आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। वहीं हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले डेलास ने कहा कि आज़ादी का बाद जन्म लेने वाली एवं आदिवासी जनजाति और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के राष्ट्रपति को बधाई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर वह द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हैं। इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ।
अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।